अपनी पार्टी के नेता केजरीवाल और उनकी पसंद से चुने गए आधा दर्जन नेताओं के खिलाफ अदालत के आदेश पर धोखाधड़ी का केस दर्ज होने वाला है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में पार्टी की संयोजक अंजलि दमानिया और सचिव प्रीति मेनन ने इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली में बैठे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता तो अंजलि दमानिया के इस्तीफे की खबर को झुठलाते रहे, लेकिन मयंक गांधी ने खुलासा कर दिया कि दमानिया पार्टी में रहकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में खुद को लाचार महसूस कर रही थी। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि अंजलि अगर भ्रष्टाचार से लड़ने की खातिर पार्टी छोड़ रही हैं, तो फिर केजरीवाल की पार्टी की जरूरत क्या है? क्यों केजरीवाल के खिलाफ धोखाधड़ी करके पार्टी बनाने का केस दर्ज हो रहा है? क्या केजरीवाल की चौकड़ी सिर्फ चंदा चाहती है? केजरीवाल की पार्टी में दोहरा बवाल। अंजलि दमानिया ने किया आम आदमी पार्टी से किनारा। केजरीवाल पर फर्जीवाड़े के आरोप में दर्ज हुई एफआईआर। क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी के अंत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? ये सवाल गुरुवार को आम आदमी पार्टी के हर नेता के हलक में अटक गया। पहले दिल्ली और फिर मुंबई से जो खबरें आईं, वो ये बताने के लिए काफी थी कि केजरीवाल की पार्टी में सच्चाई, ईमानदारी, पारदर्शिता और आंतरिक लोकतंत्र का जो बुलबुला पैदा हुआ था, वो अब फूट चुका है। आम आदमी पार्टी को सबसे जोर का झटका महाराष्ट्र इकाई की संयोजक अंजलि दमानिया और राज्य सचिव प्रीति मेनन ने दिया। अंजलि दमानिया और प्रीति मेनन ने एक साथ पार्टी छोड़ दी। अंजलि दमानिया ने पार्टी क्यों छोड़ी, ये उनके बताए बिना ही आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मयंक गांधी को पता चल गया। हम लोग जिस काम मकसद से आए थे वो भ्रष्टाचार के अगेंस्ट लड़ने को, अब संगठन बन गया तो छोटे छोटे संगठन के इश्यूज आते रहते हैं। उसने मेरे से बात नहीं की, उसने ये मेरी बात नहीं सुनी, उसने मुझे ऐसे, यानी बहुत मामूली बात होती है, लेकिन वो बहुत बढ़ के 35-36 डिस्ट्रिक्ट अगर आती है अंजलि और प्रीति को पूरा दिन या तो एसएमएस आता है, ये आता है, तो ये बहुत इरिटेशन हो रहा था। और कहीं ये भी फीलिंग आ रही थी कि जिस मकसद से आए थे उसको कहीं हम भटक तो नहीं गए उससे। अंजलि दमानिया इस्तीफा दे चुकी हैं। इसकी केजरीवाल की पार्टी के प्रवक्ताओं को हवा तक नहीं थी। इस तरीके की खबरें हमें भी आप लोगों से पता चली हैं कि उन्होंने कोई इस्तीफा दिया है, लेकिन जो भी बातचीत है उसमें किसी तरीके के इस्तीफे की कोई बात नहीं। वो हमारे साथ हैं, वो हमारे साथ थी, हमारे साथ रहेंगी। सूत्रों का कहना है कि अंजलि दमानिया ने अपना इस्तीफा बुधवार की शाम को ही भेज दिया था। आम आदमी पार्टी के पैरों तले जमीन खिसकती दिखी तो अंजलि को मनाने की कोशिशें शुरू हो गईं, लेकिन पार्टी के तौर तरीकों से तंग आ चुकी अंजलि अपना इस्तीफा लेने के मूड में नहीं है। अंजलि दमानिया और प्रीति के इस्तीफे से महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी की जमीन खिसकी तो दिल्ली से खबर आई कि इस पार्टी की तो बुनियाद ही फर्जीवाड़े की जमीन पर रखी गई है। और अब पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश पर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में केजरीवाल और उनके आधा दर्जन साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। केजरीवाल के खिलाफ ये शिकायत जन राज्य पार्टी के अध्यक्ष रविशंकर सिंह यादव ने दर्ज कराई है। उनका दावा है कि केजरीवाल ने जब आम आदमी पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराने की अर्जी दाखिल की थी तो उसके 700 लोगों को पार्टी का सदस्य बताते हुए हलफनामा दाखिल किया था कि ये लोग किसी और पार्टी के सदस्य नहीं हैं। रविशंकर यादव का आरोप है कि केजरीवाल ने जिन लोगों का हलफनामा पेश किया था उनमें कानपुर निवासी ओमेंद्र प्रताप सिंह, पुनीत नाथ शुक्ला, सर्वेश शुक्ला, करुणेश शुक्ला, गरिमा सेंगर और रिपु दमन सिंह को आम आदमी पार्टी का संस्थापक सदस्य बताया गया था, जबकि ये लोग जन राज्य पार्टी के सदस्य थे। ओमेंद्र प्रताप सिंह उर्फ ओमेंद्र भारत तो जन राज्य पार्टी में महासचिव के ओहदे पर थे। जन राज्य पार्टी की शिकायत में दम दिखा तो पटियाला हाउस कोर्ट ने केजरीवाल और बाकी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके जांच करने और 20 अगस्त तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। फिलहाल इस मामले में केजरीवाल या उनकी पार्टी के प्रवक्ताओं ने चुप्पी साध ली है। जानकारों का कहना है कि ये सीधे सीधे चुनाव आयोग के साथ धोखाधड़ी का मामला है।
अगर ये साबित हो जाता है कि केजरीवाल ने अपने संस्थापक सदस्यों का झूठा हलफनामा देकर पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराया, तो आम आदमी पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है और केजरीवाल को जेल भी जाना पड़ सकता है। अब तो सवाल ये भी उठ गया है कि केजरीवाल वाकई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए राजनीति में आए हैं या फिर सिर्फ स्टंट और तमाशों के जरिए चंदा जुटाने, क्योंकि आम आदमी पार्टी को अब अच्छी तरह मालूम हो गया है कि पार्टी का खजाना तभी भरेगा जब केजरीवाल कोई ड्रामा करेंगे। आम आदमी पार्टी के वेबसाइट के मुताबिक केजरीवाल के जेल जाने के पहले चंदा देने वालों का जोश ठंडा था, लेकिन 21 मई को केजरीवाल ने पर्सनल बॉन्ड भरने से इनकार करके जेल जाने का फैसला किया, तो 22 मई को चंदा देने वाले उमड़ आए। 22 मई को केजरीवाल के जेल ड्रामा के चलते आम आदमी पार्टी को 5,61,912 रुपए का चंदा मिला। इसके बाद अगले 3 दिन तक कोई हंगामा नहीं हुआ, तो 23 मई को 58,263 रुपए, 24 मई को 44,269 रुपए और 25 मई को 31,531 रुपए का ही चंदा आया। 26 मई को हाई कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका मंजूर की, तो चंदे का ग्राफ उछल गया और कुल 5,38,864 रुपए का चंदा आया। उसके बाद से आज तक आम आदमी पार्टी किसी भी दिन 1 लाख भी चंदे में नहीं जुटा सकी। गुरुवार को शाम 5 बजे तक तो आम आदमी पार्टी को चंदे में महज 3,350 रुपए ही मिल पाए थे। अब ना तो चंदा देने वाले आगे आ रहे हैं और ना ही पार्टी के पुराने साथी केजरीवाल की खातिर झाड़ू उठाने को तैयार है। ऊपर से एक के बाद एक मानहानि और फर्जीवाड़े के मुकदमों का बोझ बढ़ रहा है। ऐसे में ये सवाल अब दिलचस्प हो गया है कि केजरीवाल की पार्टी आखिर कितने दिनों की मेहमान है। दिल्ली में मनोज वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस खास बहस को आगे बढ़ाने के लिए, खास बहस में इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि केजरीवाल का गुब्बारा क्या फूटने वाला है बहुत जल्दी दिल्ली से और पूरे देश से, इसीलिए इसे खास बहस कह रहा हूं और यही हमारा मुख्य सवाल होगा। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ गई हैं नेशनल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी की आरती मेहरा, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन बरखा सिंह, संदीप दुबे जो कि आप पार्टी के लीडर हैं, कई सारे नोट्स बनाकर लाए हैं, विनोद कुमार बिल्नी एमएलए लक्ष्मीनगर, कभी आप पार्टी से जुड़े हुए थे, प्रदीप सिंह सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, साथ ही साथ राकेश सिंह सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने पुस्तक लिखी है केजरी कथा। ये पुस्तक उनकी है जिसमें उन्होंने कई खुलासे किए हैं केजरीवाल पर, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन संदीप दुबे, मेरा पहला सवाल आपसे, ये अंजलि दमानिया और प्रीति मेनन ने पार्टी क्यों छोड़ी? देखिए, मैं एक ही बात आपसे कहूंगा कि किसी ने अभी पार्टी नहीं छोड़ी है, सब लोगों ने। अब क्या है, मयंक गांधी ने तो मान लिया। अरे साहब, पार्टी ये परिवार है, ये आंदोलन है, आंदोलन से लोग जुड़े हुए हैं। संदीप भाई, इस देश को गुमराह, अरे भाई कोई गुमराह मत कीजिए। आपके इतने सीनियर नेता ये मान रहे हैं, ट्वीट करके बोल रहे हैं, मैंने भी बाइट सुनी है और ये पार्टी सुबह से चल रहा है। मयंक गांधी की बाइट सुनाइए, मयंक गांधी की बाइट सुनाइए, की पुष्टि कर रहे हैं, मयंक गांधी की बाइट सुनाइए इनको। 1 मिनट, मयंक गांधी की बाइट को गुमराह करना बंद कर दीजिए। देश के लोग बार-बार आप बिंदु भैया, दीपक भैया, एक सवाल करे तो एक जवाब ले ले, पता चले मैं बोलता हूँ, बोलने नहीं दिया जाता। बात नहीं, आप 1 मिनट मयंक गांधी को सुन लीजिए ना, उन्होंने क्या कहा। मयंक गांधी को सुन लीजिए शांति से। अंजलि दमानिया ने और प्रीति मेनन ने अपनी पोजीशन से राजीनामा दिया था। मुझे लग रहा है कि जो हमारा एक्सपेक्टेशन था, उस एक्सपेक्टेशन से कम वोट आने के बाद लोगों के अंदर, कार्यकर्ता के अंदर भी, क्योंकि ये नए लोग हैं, उनको पता नहीं पॉलिटिक्स के अंदर बहुत लंबी लड़ाई होती है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई विचलित हो गया था, कोई कुछ कह रहा था, तो ये सारी नेगेटिविटी थोड़ी हो गई थी। तो ये नेगेटिविटी से परेशान होकर कल अंजलि ने कहा कि ये मुझे पॉजिटिव लड़ाई लड़नी है गडकरी के सामने, भ्रष्टाचारियों के सामने, लेकिन हमारे इंटरनली छोटे कोई बड़ा इश्यू कोई नहीं है, लेकिन माइनर इश्यूज बहुत इरिटेट करते हैं। इसलिए कल वो बहुत फ्रस्ट्रेट होकर उसने कहा कि मुझे छोड़ देना है, यानी आप रिकॉन्स्टिट्यूट करिए पूरी पार्टी को। कल आप नेशनल एग्जीक्यूटिव में जा रहे हो, इसको एक नया बनाइए, उसमें लोगों को जोड़ना है। मेधा पाटकर है, मीरा सनियाल है, वामन राव चतप है, ऐसे बहुत सारे नए लोग जो महाराष्ट्र में आए हैं,
उनसे लेके आप रिकॉन्स्टिट्यूट करें। लेकिन आज हमने उनसे बात की, उसको कहा कि आप ऑर्गेनाइजेशनल ये सारे प्रॉब्लम्स और टीम के लिए दे दीजिए, आप इस लड़ाई में आगे जुड़िए। इतने भ्रष्टाचार, इतने क्रिमिनल्स हैं इस देश में, आप नहीं लड़ोगे तो कौन लड़ेगा। तो ये बात हमने कही, उनको भी ये बात ठीक लगी। फिर भी उन्होंने कहा आज वो सारे वॉलंटियर से बात करना चाहती है, तो शाम को एक मीटिंग रख के सारे वॉलंटियर्स आएंगे और उनसे वो बात करके हमें उम्मीद है कि वो कल हमारे साथ नेशनल एग्जीक्यूटिव में भी आएगी और अपना राजीनामा भी वापस ले गई। बताइए, इस्तीफा नहीं तो क्या है? बात उन्होंने कही, इस्तीफा नहीं तो क्या है? देखिए उन्होंने, अरे आप समझिए नहीं तो क्या है, इस्तीफा नहीं है। पार्टी के अंदर एक ढांचा खड़ा है, एक सिस्टम खड़ा है और उस सिस्टम के अंतर्गत लोग काम कर रहे हैं। अभी हमारी पार्टी की कई स्टेटों में अच्छे प्रदर्शन नहीं है, लोगों के एक्सपेक्टेशंस संगठन में लोग काम कर रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं आप उसको सुधार लेंगे, दोबारा ले आएंगे, जो भी करेंगे वो सब कुछ ठीक है। अंजलि दमानिया और प्रीति मेनन ने आम आदमी पार्टी क्यों छोड़ी? पहला सवाल मेरा ये है, संदीप दुबे और बिन्नी भाई इनको जवाब देने दीजिएगा कि अंजलि दमानिया और प्रीति मेनन ने आम आदमी पार्टी क्यों छोड़ी? जवाब। अंजलि दमानिया जी ने पार्टी नहीं छोड़ी, पार्टी के आज भी सदस्य हैं, अभी भी सदस्य हैं। देखिए ये अभी नेशनल काउंसिल की बैठक होने वाली है 3 दिन, और इस 3 दिन में सबके जो भी समस्या पूरे देश भर में, कई कार्यकर्ताओं को समस्या है, जो संगठन में लोग थे पहले काम किए उनको समस्या, कोई भी समस्या, उसके समाधान के लिए हम मिलजुल के काम करेंगे। एक मजबूत परिवार है और इस परिवार में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब आदमी मिलजुल के काम करते हैं और सबका एक उद्देश्य है। आपने परिवार का रजिस्ट्रेशन कराया था, आपने परिवार का रजिस्ट्रेशन कराया था कि पार्टी का इलेक्शन? ठीक है, पार्टी है, पार्टी परिवार की तरह काम करती है, इसमें क्या, पार्टी आंदोलन भी है, आंदोलन से निकले हुए लोग पार्टी बनाए हुए। अरे बिन्नी भैया जो भी बात को कह तो लेने दीजिए। अरे मैं कहना चाह रहा हूं, फिर जब आप बोलेंगे तो मैं बोलने नहीं दूंगा, फिर आप बोलेंगे तो मैं बोलने नहीं दूंगा। अरे आप मुझे कैसे नहीं बोलने देंगे? आप आप 1 घंटे भी कोशिश करेंगे तो नहीं बोल पाएंगे। दूसरी बात मयंक गांधी ने क्या बोली? आप मुझे नहीं बोलने देंगे। मयंक गांधी ने क्या बोली सुनेंगे आप? हाँ सुनवाइए। दूसरी बात मयंक गांधी ने बोली, मयंक गांधी का कहना था कि अंजलि दमानिया संगठन की छोटी मोटी परेशानियों से तंग था, उन्हें लग रहा था कि पार्टी में रहकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने में दिक्कत आ रही है, इसीलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी। सवाल यह है कि ये पार्टी तो भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए बनी थी। अब मयंक गांधी ने भी अपनी बाइट के अंदर बोला कि भ्रष्टाचार से लड़ाई वो नहीं लड़ पा रही थी, वो भ्रष्टाचार से लड़ना चाहती थी। तो फिर इस पार्टी को बंद करिए, इस पर ताला लगाइए। रखने से कोई फायदा नहीं है, साफ साफ क्लियर कट संदेश है इस पार्टी को ताला लगाइए। काम कर रहे हैं जो लोग इस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, और उन सबका एक उद्देश्य है कि भ्रष्ट व्यवस्था परिवर्तन और भ्रष्टाचार उन सबका एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि कैसे इस देश में भ्रष्टाचार से लड़ा जाए। एक सिस्टम है, पार्टी एक सिस्टम बनाती है, काम करने वाले लोग उसमें आते हैं, जो विचारधारा से जुड़ के आते हैं, काम करते हैं। उनको कहीं कहीं लगता है कि भाई इस विचारधारा को थोड़ा सा मुझे ले चलने में कठिनाई होती है, तो अपने को साइडलाइन भी करते हैं। इससे मतलब नहीं कि पार्टी पे प्रभाव पड़ रहा है, पार्टी अच्छा काम कर रहा है। और बार बार हम लोग जो पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी को, आज मैं बता दूं इस पार्टी को, इस देश को इस पार्टी की जरूरत है। आज इस पार्टी का होना इस देश के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति से आप जाके पूछिए कि कांग्रेस और बीजेपी या 67 ईयर्स में जो शासन हुए, जितनी भी योजनाएं चलती हैं, लगभग उसमें इतने ज्यादा करप्शन है। अगर हम लोगों को जागरूक करेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग जागरूक होंगे, उनके लिए जो योजनाएं होती हैं वो समझेंगे कि ये सरकार हमारे लिए योजनाएं बनाई है, तो सरकार में बैठे लोग या विधायक हो या एमपी हो, वो लोग भी ईमानदारी से काम करेंगे। इस तरह के नए प्रयोग भी राजनीति में हम बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आप बार बार क्या करेंगे, किसी आदमी को कहिए कि झूठ है, झूठ है, झूठ है, 100 बार कहिएगा तो लोग समझने लेंगे ये सही में झूठ है। ऐसा नहीं है, अरविंद ईमानदारी से काम कर रहा है, अरविंद को कोई लालच नहीं है, अरविंद निस्वार्थ भाव से इस देश की सेवा कर रहा है। बंगला नहीं छोड़ा उनने, इसीलिए तो बंगला नहीं छोड़ा साहब। 67 ईयर से सुन लीजिए, जो काम करेगा ना, जो नेता काम करेगा, जो मूर्तिकार मूर्ति बनाएगा उसी से मूर्ति टूटेगी, जो कुम्हार घड़ा बनाने की कोशिश करेगा सुंदर सुंदर, उसी से घड़े भी टूटेंगे। लेकिन आप बार बार दोष देंगे अरविंद गलत है, आरोप लगा रहे थे। अगर कांग्रेस से कुछ गलतियां हुई थी तो क्यों आरोप लगा रहे थे कांग्रेस पे? आप स्वीकार कर रहे थे, तो घड़ा बना रहे हैं, राजनीतिक आंदोलन। जब हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे, गलत हो रही थी, कांग्रेस सत्ता में थी, आप बार बार आपकी एक्सपेक्टेशन। दुबे जी, आप ये नहीं बता रहे हैं कि मयंक गांधी ने जो कहा कि फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने रिजाइन दिया, वो पार्टी छोड़ी, इसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं। अरे भाई सीधे सीधे बोल दिया, आपको ज्यादा तकलीफ होने लगी। अगर आपको लगता हो रही है पार्टी में सब लोग जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं। अरे ये आप क्वेश्चन नहीं, आप क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ साजिया इल्मी ने भी उसी चौकड़ी की बात की थी, वो भी झूठी थी, वो भी सिस्टम था,
उन्होंने भी उसी सिस्टम में काम किया, उन्होंने देखा और चौकड़ी की बात की, इस्तीफा दिया। मैं कह रहा हूं साजिया इल्मी ने भी उसी चौकड़ी की बात की थी, वो भी झूठी थी, वो भी सिस्टम था, उन्होंने भी उसी सिस्टम में काम किया, उन्होंने देखा और चौकड़ी की बात की, इस्तीफा दिया। योगेंद्र यादव ने क्या किया, उन्होंने भी छोड़ा। दरअसल दिक्कत तो दीपक जी ये है कि इन लोगों ने जब आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया था और इसको चला रहे थे, तब इनको लगा कि केजरीवाल को ये आसानी से चला ले जाएंगे, अभी चुनाव होने दीजिए, जीत जाएंगे, फिर हम चलाएंगे इनको। दरअसल केजरीवाल संचालित ही दूसरी जगह से हो रहे थे और इस वजह से अब जब इस लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन ठीक नहीं रहा, सारे लोगों की जमानत जब्त हो गई, 50 लाख के करीब इनकी जमानत जब्त हो चुकी है, तो उसके बाद ये निराशा है कि हम तो चला नहीं पाए, अब तो फेल हो गया, तो अपने अपने घर को लौट जाए, दूसरा रास्ता देखें। ये स्थिति बन चुकी है। प्रदीप सिंह जी, इस फ्रस्ट्रेशन का कारण क्या है? क्यों ये लोग पार्टी छोड़ते जा रहे हैं? चाहे शाजिया इल्मी हो, चाहे मधु भादड़ी हो, चाहे अश्विनी उपाध्याय हो, चाहे बिन्नी भाई हो, क्यों ये लोग पार्टी छोड़ते जा रहे हैं? दीपक जी देखिए, 2-3 कारण है। एक तो शॉर्टकट से आप जिंदगी में बहुत दूर तक नहीं जा सकते, जिसका प्रयास अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने किया। वो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा हासिल करना चाहते थे। उद्देश्य क्या लेकर चले थे? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। बीच रास्ते में उन्हें लगा कि हमको राजनीतिक सफलता इस रास्ते से मिलने में बहुत समय लगेगा, बड़ा लंबा संघर्ष होगा, तो उन्होंने उस रास्ते को छोड़ दिया। उन्होंने अपना नया दुश्मन बनाया, सांप्रदायिकता को। देश की जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया और ये बेईमानी, पता नहीं मुझे कि ये शब्द इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं, लेकिन एक तरह की बेईमानी शुरू से इन लोगों के मन में थी। देखिए, अन्ना हजारे को इस्तेमाल किया गया। जब अन्ना हजारे को आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए लेकर आए, तब भी इन लोगों के मन में राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, उसको उजागर नहीं होने दिया। पूरे आंदोलन के दौरान सब लोग ये कसम खाकर कहते रहे कि हम राजनीति में कभी नहीं जाएंगे, राजनीति हमारा काम नहीं है। लेकिन राजनीतिक दल बनाने की तैयारी चल रही थी, संगठन बनाने की तैयारियां चल रही थी उसी समय से। अन्ना हजारे का आंदोलन जब उसको बड़ी सफलता मिली देश भर में, तो इनको लगा कि अब अन्ना हजारे की जरूरत नहीं है, उनको किनारे कर दिया गया। उसके बाद पार्टी बनी। किसी भी नई पार्टी के लिए जो 1-1.5 साल पुरानी हो, लोकसभा में जो परफॉर्मेंस है आम आदमी पार्टी की, मेरा मानना है कि बहुत निराशाजनक नहीं है। लेकिन वो निराशाजनक लोगों को इसलिए लग रही है, उसी पार्टी के लोगों को, क्योंकि सपने बहुत बड़े दिखाए गए। ये बताया गया कि आज अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हैं, बस कल प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर प्रधानमंत्री नहीं भी बने तो वो तय करेंगे कि कौन प्रधानमंत्री होगा। तो वहां से जो देखते हैं लोग, तो निराशा दिखती है। तो पार्टियां, आप किसी पार्टी का इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब शुरू हुई हैं तो कोई पहले दिन से सत्ता में नहीं पहुंच गया है। कुछ आंदोलन से निकली हुई पार्टियों को छोड़ दीजिए। तो राजनीतिक दल के रूप में उनका परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव में उतना बुरा नहीं रहा है जितना शुरुआती दिनों में अन्य राजनीतिक दलों का होता है। लेकिन हर जगह फर्क देखिए, जिस तरह की बातें निकल कर आ रही, सीनियर लोग जिस तरह से पार्टी छोड़ रहे हैं, उससे बड़ा साफ है कि आपस में ही मतभेद है। किसी को किसी पर विश्वास नहीं था। सब साथ इसलिए थे कि शायद हम साथ रहेंगे तो कुछ हासिल होने वाला है। हासिल नहीं हुआ। सब धीरे धीरे एक एक करके अलग होने लगे। ज्यादातर लोग जो सीनियर लोग हैं वो ऐसे हैं जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा रही है, लेकिन उनको सही समय पर सही कोई जगह नहीं मिली कोई राजनीतिक दल में जाने की। ऐसे सब लोगों ने मिलकर एक राजनीतिक दल बनाया। अब हार हुई है तो उससे निराशा हुई है, निराशा हुई है तो उसका असर दिखाई दे रहा है। एक एक करके लोग नाराजगी जता रहे हैं और पार्टी छोड़ रहे हैं। एक एक करके नाराजगी जता रहे हैं और पार्टी छोड़ रहे हैं। लेकिन संदीप, आराम से बोलना, लेकिन ये जवाब देना कि अंजलि दमानिया से पहले शाजिया इल्मी, मधु भादुड़ी, अशोक अग्रवाल, अश्विनी उपाध्याय, विनोद कुमार बिन्नी, ये क्यों चले गए यार? देखिए, बिन्नी जी तो यहीं बैठे हुए हैं। हाँ। देखिए, जब वैचारिक लड़ाई होती है तो लड़ाई लड़ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। सबकी जिम्मेदारी थोड़ी थोड़ी बनती है। जब हम एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं कि एक ही व्यक्ति अरविंद ही सारा काम करें, नहीं, मतलब विनोद कुमार बिन्नी ने वैचारिक लड़ाई नहीं लड़ी। बात तो सुनिए,
अब मेरी बात तो आप ही ने कहा कि संदीप बोलना धीरे धीरे, जब से ही बोलना शुरू किया तो 4 लाइन के बाद फिर आपने गलत बोलोगे, सही बात बोलो। जब हर आदमी का और देखिए ये बहुत बड़ी धर्म युद्ध है जिसको अरविंद ने ठाना। ये लड़ाई कोई आसान काम नहीं है। आजादी के पहले गांधी से लेके और आज जयप्रकाश जी ने संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया था प्रदेश में, वो आज का ही दिन। ऐसे सारे मुद्दे जो गौर हो गए थे, प्रदीप जी हमारे बात से रखेंगे, उन सारे मुद्दों को संकलित करते हुए स्वराज की परिकल्पना के साथ हम लोगों ने एक नए एजेंडे के साथ इस देश को कुछ देने की कोशिश की कि ये देश में एक नया स्वराज, जिसकी गांधी परिकल्पना करते थे, जयप्रकाश जी परिकल्पना बार-बार। अरे मेरी बात, अच्छी चीजें तो जहां भी मिले चुरा लो। मैं कह रहा हूं अच्छी चीजें कहीं भी मिले। अगर देखिए वो मोती जो समुंदर में जो मोती होती है वो भी चुराई हुई होती है। अच्छी चीजें अगर समुंदर में मिलती है वो चुरा के जब मोती का माला पहन लेते हैं, दावा है कि जिस आदमी ने अच्छी मोती बनाई है उसमें एक कहानी है, उसी के बारे में कहानी तो पढ़ लेंगे तो उनकी बुद्धि पर तरस आएगा कि वो कहानी किस ओर इंगित करता है। और वो स्वराज पढ़ने के बाद मैं दुबे जी आपको सलाह देता हूं वो कहानी को पढ़े जिसका उदाहरण उन्होंने दिया है केजरीवाल ने। और दूसरी बात, अब आप जब मानते हैं इस बात को, आप मानते हैं कि 3 महीने के लिए सिमृत यहां आई थी, 3 महीने के लिए कबीर में काम किया था। भूल जाइए, एवरीथिंग। ये पार्टी है, आगे काम कर रही है। प्रदीप जी ने जो बात कही उसी चीजों को मैं बहुत अच्छे तरीके से संकलित करके रखना चाहता हूं। आज हम लोग बार-बार दुबे जी जो कुछ आज हो रहा है इसकी न्यूज करेंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला। दुबे जी जो कुछ आज हो रहा है इसकी न्यूज केजरीवाल ने पहले ही रख दी थी। क्या परिकल्पना और ये इसका पत्र पार्टी को अलग कर दुबे जी, उनका पत्र जो है वो निर्मला शर्मा के पास है कि जब निकाले गए थे वो, और फॉरेन फंडिंग को लेकर परिवर्तन नाम की संस्था है ही नहीं, पर संपूर्ण परिवर्तन उस संस्था का नाम है और निकाले गए थे। और उसके बाद इन्होंने निर्मला दुबे जी सारे तथ्य हमारे पास, सारे तथ्य है हमारे पास और निर्मला शर्मा के पास आज पत्र आज भी नहीं आती और वो निकाले गए। और पूरे देश को मूर्ख बनाया आपने। आपने जो देश में स्थिति पैदा की है, लोकतंत्र की हत्या कर दी है। लोग आज आंदोलन पे बात करने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है। लोगों को विश्वास उठ गया है। नई तरह की राजनीति जीवन में विचार को आगे बढ़ाने के लिए किसने विचार को मार दिया? आगे बढ़ाइए। आम आदमी पार्टी विचार की बात करते हैं, आप किस विचार की बात करते हैं? आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते लड़ते देश विचार की बात करें। अरे वो किस विचार को? विचार को तो आधार के विचार को, कौन से विचार? बार-बार कह रहा हूं सुनिए विचार को। आज जिस विधायक, हमारे जो विधायक जैसे दिल्ली के घर घर में जाके मोहल्ला सभा कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि विधायक फंड में इतने पैसे आते हैं, आप उस विधायक फंड के खिलाफ थे। वो हर काम कर रहे हैं जो जनता से। मैं आरती मेहरा के पास चलता हूं। आरती मेहरा जी, ये विधायक फंड को बंद करना चाहते थे कि नहीं करना चाहते थे, ये बताइए आप। और बरखा सिंह जी, आप? ये बिल्कुल बंद करना चाहते थे फंड को, और इन्होंने कहा था कि काउंसलर का और विधायक का कोई फंड नहीं होना चाहिए, स्कीम बेस्ड होना चाहिए और सिर्फ मोहल्ला सभा के द्वारा। अब देखिए, मोहल्ला सभा में दीपक जी सबसे पहले अगर किसी का नाम लेके ये दिल्ली में जाके इन्होंने वोट बटोरे तो वो बिन्नी बैठे हैं। बिन्नी ने इनके मोहल्ला मॉडल को चलाया तो इनके नाम पे इन्होंने वोट बटोरे। वो सबसे पहले इन्हें छोड़ के गए क्योंकि उन्हें इनकी असलियत, सबसे पहले असली चेहरा नजर आ गया। मैं दाद देना चाहूंगी दुबे जी की कि जो ऐसी सिचुएशन में भी जब पूरा देश देख रहा है एक निरंकुश, एक अराजक, एक ऐसे व्यक्ति को जिसे एक एक करके छोड़ के सभी जा रहे हैं, मुझे खड़ा किया है, अच्छी बात वही निकलते हुए जा रहे हैं, हर इंसान तो भी संदीप दुबे जी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। 1 मिनट बीच में मत बोलिए दुबे जी, हम नहीं बोल रहे, थोड़ी गरिमा रखा करें। बिन्नी जी बोल रहे हैं, हम इतनी देर से आपकी सुन रहे हैं बातों को। राकेश सिंह जी पूरी इनकी हिस्ट्री दे देंगे, केजरीवाल जी की, योगेंद्र यादव जी की और संजय सिंह जी की। अगली जो चर्चा हो इन पे, वैसे तो दीपक जी बहुत चर्चा हो गई, देश का कीमती समय इन पे आप व्यर्थ नहीं करना चाहिए।
जनता अपने आप ही इनको बिल्कुल जिसे कहते हैं सिरे से काट चुकी है, काटा मार चुकी है। लेकिन फिर भी आप संदीप दुबे जी से ये कहिए कि इन तीनों के यात्राओं के डिटेल दे दे, और ये क्या करने बार बार मिडिल ईस्ट, दुबई, जर्मनी और कंट्रीज में जाते हैं, किस लिए जाते हैं, इनके वही डिटेल लिए जाएं। जो आज आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ चंदा चाहते हैं, और ये सच्चाई है। रातों रात ख्वाब देखने वाले व्यक्ति, अरे तुम्हें दिल्ली सौंपी थी, दिल्ली को प्यार से निहारते, संवारते, लोगों की आकांक्षाओं को, लोगों की अपेक्षाओं को आप पूरा करते। कांग्रेस तुम्हें चाहते हुए या न चाहते हुए पूरी अपना समर्थन दे चुकी थी। कांग्रेस ने यह भी कह दिया था कि हम पूर्ण समर्थन देंगे और कोई अपनी बात को नहीं उसमें मनवाएंगे। तो पूरा तुम्हारा एक छत्र शासन चलने वाला था, सो कॉल्ड ऐसा शासन जिसमें तुम लोकपाल ला सकते थे, भ्रष्टाचार को दूर कर सकते थे। तुम इतने बड़े बड़े क्लेम करते हो 49 डेज में भ्रष्टाचार कम हुआ और मैंने पानी दे दिया और मैंने बिजली कम कर दी। तो अरविंद केजरीवाल, पहले आप दिल्ली जो भारत की राजधानी है, जिनको लोगों को तुमने धोखा दिया, जिनके दिलों को तुमने तोड़ा, उनको तो पहले बसा लेते। उसके पहले ही भाग चले मैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। और बहुत सारे ऐसे लोग महत्वाकांक्षी जिन्होंने सोचा नहीं। दीपक चौरसिया जी, आप हमें कब से जानते हैं? स्टूडेंट पॉलिटिक्स से शुरू हुए। राजनीति का दूसरा नाम संयम है, संयम, समर्पण। कितनी लंबी लड़ाई करनी पड़ती है आराम से बैठ बैठ के। और आप ये बात करते हैं, जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने, जब सोमनाथ भारती पे उंगली उठी थी और उसने गलत काम किया था, रातों रात वो हीरो बनने चला था और जीरो बन के लौटा। जब रात को उसने किया था अरविंद केजरीवाल का, तब मानते हम जब उसी टाइम उसे निकाल देता। लेकिन उन्होंने तो इतना 144 धारा को तोड़ा और उसके बाद धरने पे बैठ के जिस तरह से अराजकता फैलाई, सिर्फ वो पुलिस वालों को हटाने के लिए उनको सस्पेंड, पहले चाहते थे कि उन्हें टर्मिनेट करे, टर्मिनेट नहीं हुए तो सस्पेंड करे, सस्पेंड नहीं हुए तो एटलीस्ट वहां से हटा दिए जाए। तो हर बार तो ये, अभी आपने इतनी बड़े बड़ी, उस दिन संदीप दुबे जी आप बातें इतनी कर लेते हैं कि बस आपका कोई लिमिट ही नहीं होती उन बातों की। आपने ये कहा कि वो अपना पर्सनल बॉन्ड नहीं देंगे और वो लड़ाई लड़ेंगे और लोगों के लिए जेल में जाएंगे। क्यों दिया पर्सनल बॉन्ड? पहली बात तो क्यों नहीं दिया था पर्सनल बॉन्ड? पहले ही बार क्या अरविंद केजरीवाल इतने बड़े IAS ऑफिसर होते हुए देश के कानून को नहीं जानते थे? लेकिन सिर्फ सेंसेशन, सिर्फ किसी न किसी तरह से सुर्खियों में रहना और सुर्खियों में रह के हर तरह की अराजकता करना, उन्होंने अपना कफन अपने आप तैयार किया है। यह मैं पार्टी के कफन की बात कर रही हूं। आज अगर देखिए, एक के बाद एक आपकी पार्टी का, अंजलि दमानिया जी के विषय में अभी ये बोल रहे थे, मैं जरूर बोलना चाहूंगी क्योंकि मेरे शीर्ष नेता की बात है। अभी कहा मयंक गांधी जी ने कि वो लड़ना चाहती हैं नितिन गडकरी जी के करप्शन से। अरे शर्म करो। अभी अभी आप देखिए किस तरह से आपकी जमानत जब्त कराई है। वो व्यक्ति 4 लाख से जीता है नागपुर से। वो व्यक्ति लोगों के, गरीबों के, निरीह के, असहाय के, आश्रित के, दलितों के घर घर में घुसा हुआ है और आज से नहीं, पिछले कई वर्षों से। और वो उनकी हर तरह की मदद के लिए हमेशा खड़ा रहता है। बिल्कुल, तो नेता ऐसा चाहिए संदीप दुबे जी। रातों रात गमले में उगी हुई अंजलि दमानिया नहीं चाहिए, जो कि अब लोग उससे पूछते होंगे तो वो घबरा रही होगी, क्योंकि अगर तुम नेता बनोगे तो लोगों का तांता तो झेलना पड़ेगा। संदीप दुबे जी, आप किस्मत वाले हैं कि आप रोज जैकेट पहन के आ जाते हैं शो में। मैं किस्मत वाला नहीं हूँ, 15-20 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ और मैं भी छात्र राजनीति से आया हूँ। आपने जो पूरी हिस्ट्री इतिहास गिना दी, आप बात करिए अपने शासन पे। आप तो कांग्रेस के एजेंडे में बढ़ा दी इस देश को। आज आपके खिलाफ आवाज उठाने की बात है। बार बार अरविंद को इसीलिए घेरा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी आज आपके पार्टी के खिलाफ कोई देश में विपक्ष नहीं है। आम आदमी पार्टी देखेंगे 30 रुपए में रह जाएगा, कर रही है, अपना काम कर रही है। आपके नेता जब आप लोगों झारखंड के अंदर जेल जाते हैं, बंधक बना लेते हैं बिजली वालों को, इस पे भाजपा के लोग कुछ नहीं कहते। लेकिन बार बार अरविंद
अरविंद के बुराई का नाम आप लोगों ने कुछ एक चीज अच्छी दिखती हो तो बताइए। आज राजनीतिक सूचिका की बात चल रही है पूरे देश में, आपके मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी और बोले हम चुपचाप सुनते रहे कि आप सबसे अच्छी राजनीति कर रहे हो देश में, और हम नौजवान पीढ़ी अगर राजनीति आम आदमी गरीब आदमी अगर सपना देखने लगा राजनीति का, उसने गलत कर दिया। आरती मेरा जी बिल्कुल ही गलत है। आपकी मैं 10 मिनट से बातें सुन रहा था, मैं बहुत आपका सम्मान करता हूँ, आप बहुत अच्छी नेता है, लेकिन बार बार मुझे याद है एक बार आपने बंदर भी कहा। संदीप सोरेन जी बिल्कुल तरह से फेल है कभी नहीं करना चाहिए। आपकी मैं 10 मिनट से बातें सुन रहा था, मैं बहुत आपका सम्मान करता हूँ, आप बहुत अच्छी नेता है, लेकिन बार बार मुझे याद है एक बार आपने बंदर भी कहा। संदीप सोरेन जी बिल्कुल तरह से फेल है कभी नहीं करना चाहिए। उन्होंने मुझे व्यक्तिगत कहा था कि आम आदमी पार्टी के लोग बंदर हैं, व्यक्तिगत हमला ये करती है, ये गलत बात है। व्यक्तिगत हमला ना हो, मुद्दों पे बहस हो, मुद्दों पे बात हो और मुद्दों की राजनीति हो। आम आदमी को भी हक है। सच्चाई निकल जाती है उसके लिए। बिजली जी नहीं, आपको तो सिर्फ भाजपा के लोगों में सच्चाई दिखती है, आपको अरविंद केजरीवाल में सच्चाई नहीं दिखती। आप 7 काम किया आम आदमी पार्टी के और आप भी बार बार बुराई करते। दुर्भाग्य रहा कि मैंने 11 महीने उसके खराब कर दिए। 10 साल का पॉलिटिकल मतलब दोनों पार्टियां आज कांग्रेस बीजेपी मजबूर हुई है। बरखा जी को भी जोड़ लेते हैं, देखिए नाइंसाफी हो जाएगी। बरखा जी को भी जोड़ लेते हैं। बरखा जी, इनको 39 दिन का सपोर्ट देना आपको लगता है हिस्टोरिकल ब्लंडर था? देखिए दीपक जी, मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि आंदोलन से निकली हुई जो भी पार्टियां हैं, चाहे वो जेपीजी की रही हो, चाहे वो वीपी सिंह की रही हो, उनका सबका अंत हुआ है, इसी तरह से हुआ है। और इस आम आदमी पार्टी का अंत तो उसी वक्त हो गया था जब इनके एक अपने मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर ने महिलाओं के खिलाफ जाके रात में 2 बजे महिलाओं के घर में छापा मारा। उसी समय इनकी सबसे पुरानी सदस्य मधु भादुड़ी जी, उन्होंने इस्तीफा दिया था। उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद लगातार इनका तो उसी दिन अंत शुरू हो गया था, क्योंकि इनकी पार्टी का कोई भी उद्देश्य नहीं है, सिर्फ जनता को गुमराह करना, फिजूल की बातें करना। अभी बहुत अच्छा बोला आरती जी ने कि इनको इतना अच्छा मौका मिला था दिल्ली में सरकार बनाने का कि ये अपनी सरकार बनाते लोगों से। आज जो लोगों को पानी बिजली कुछ नहीं मिल रहा है, लोगों की पेंशन रुकी पड़ी हुई है, लोग परेशान हो रहे हैं। तो कांग्रेस इन्होंने सारी पेंशनें बंद करा दी। कितने दिनों तक क्या कर रही है? यहाँ तक कि विधायक का पानी रुका हुआ है, सरकार बनने के बाद बंद हुआ है। दिनों में सारा काम अरविंद ने खराब कर दिया। केजरीवाल ने बंद कर दिया। केंद्र में भीड़ हम लोगों को दोनों टाइम बोल रहे हैं दिल्ली में सीनियर खराब करने की कोशिश कर रही है। और मैं बता दूं, जब देश में सच्चाई जीवित है तब तक ये आम आदमी पार्टी जीवित रहेगी। अब क्योंकि ये विचारों की पार्टी है और इस विचार को जीवित रखने वाले लोग करोड़ों की संख्या विचारों की पार्टी है। आप बार बार सोमनाथ भारती पे सोमनाथ भारती के विचारों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी सरकार लोगों को परेशान है, बिजली के लिए लोग परेशान है, महिलाओं को जब ऐसी काम आम आदमी पार्टी शुरू करती है, ये दोनों पार्टियां एक हो जाती है। इनके गठजोड़ टीवी चैनल पे भी अब दिखने लगे। यही देश रहा। आम आदमी पार्टी झूठ के आधार पर गुमराह नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी में झूठ दिखता है और कल तक, अरे सबसे पहले इसलिए छोड़ा मैंने, कल तक हमारे नहीं हूँ, स्वार्थी नहीं हूँ, लेकिन जब मुझे पता चला कि आम आदमी पार्टी सिर्फ झूठ पार्टी कैसे झूठी हो सकती है? झूठ पे टिकी हुई है, झूठ के आधार के पास कोई आधार नहीं है। आप लोग बार बार झूठ बोलते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं। देश के सामने सारी वास्तविकता आम आदमी का विचार है ये। मैं बताता हूँ पार्टी कैसे झूठी हो सकती है, बता दूं? बताइए। आम आदमी का पार्टी का रजिस्ट्रेशन ही फर्जी है। अब देखिए केजरीवाल, एक मिनट पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में आपके खिलाफ फर्जी रजिस्ट्रेशन की एफआईआर दर्ज हो रही है। पटियाला हाउस कोर्ट ने बकायदा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने आज ऑर्डर कर दिया है। आप चाहे तो मैं पूरा पढ़ के सुना सकता हूं।
केजरीवाल पर पार्टी के रजिस्ट्रेशन के दौरान धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। जन राज्य पार्टी का आरोप है कि केजरीवाल ने उसके नेताओं का बिना इस्तीफा लिए अपना बताकर आम आदमी पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराया। ओमेंद्र भारत जन राज्य पार्टी के महासचिव थे, जिन्हें केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का संस्थापक सदस्य बताया। आम आदमी पार्टी के रजिस्ट्रेशन में हलफनामा देते वक्त ओमेंद्र भारत जन राज्य पार्टी से जुड़े हुए थे। केजरीवाल ने दावा किया कि आप में सिर्फ सच्चे और ईमानदार लोगों को शामिल किया गया है, जैसे संदीप दुबे। अरे तो क्या रजिस्ट्रेशन एक मिनट तो क्या रजिस्ट्रेशन कराते समय उन्होंने नहीं देखा कि जिसे संस्थापक सदस्य बना रहे हैं उसकी बैकग्राउंड क्या है, क्या वो किसी और पार्टी का सदस्य है, जैसा कि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है। जन राज्य पार्टी की शिकायत पर पुलिस ने जांच की और कह दिया कि इस मामले में दम नहीं है, लेकिन अदालत ने पुलिस जांच को खारिज कर दिया कि और कहा कि एफआईआर दर्ज करके गहराई तक पड़ताल की जाए। ये पटियाला हाउस कोर्ट का ठीक है, इन्वेस्टिगेशन है और इन्वेस्टिगेशन में इसमें अरविंद क्या दोषी है? अगर कोई गलत हलफनामा देता है, आप 100 लोग ऐसे नहीं चुन पाए जो किसी पार्टी के मेंबर ना हो। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है, उनको आप मानने को तैयार नहीं है। आप किसी कानून को मानते ही नहीं है। आपके लिए कोई कानून को नियम इलेक्शन कमीशन ने कोई नियम बना रखा है कि पार्टी कैसे रजिस्टर्ड होगी, आप उसको तैयार ही नहीं है। नई पार्टी आम आदमी पार्टी सिर्फ 100 वो लोग जिनको किसी और पार्टी में रजिस्ट्रेशन ना हो, दूसरी पार्टी के मेंबर ना हो, उन लोगों को आप मेंबर बनाए। आप तैयार ही नहीं है किसी बात को मानने के लिए। आप इलेक्शन कमीशन को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, उसको मानते हैं, कानून को आप मानते हैं, तो मानेंगे किस तरीके से? बताइए। बात को इतनी बात को बतंगड़ बना दे रहे हैं। अरे ये इससे बड़ी बात, अरे पार्टी का रजिस्ट्रेशन ही फ्रॉड है। कैसे फ्रॉड में फ्रॉड कर रखा है आपने। आपने 100 लोग आपके पास जेल में नहीं है। आप कैसी बात कर रहे हैं? क्या इस पार्टी के पास 100 लोग भी नहीं थे ओरिजिनल, जो जाके हल्फनामा दे दे और जो इलेक्शन कमीशन को ये कह दे कि हाँ हम इसके संस्थापक सदस्य हैं? भाई आप जो तथ्य बता रहे हैं, जिसकी जांच ये पटियाला हाउस कोर्ट का ऑर्डर है, उससे तो आज ही हुआ होता है कि नहीं है। देखिए और बहुत जल्दी में जब आप इस तरह के कदम उठाते हैं तो उसका नतीजा यही होता है। देखिए इस पार्टी को समर्थन क्यों मिला? 2 कारण थे। एक था अन्ना हजारे का आंदोलन जो भ्रष्टाचार के खिलाफ था, पूरे देश में माहौल था भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये आंदोलन के रूप में सामने आए, लोगों ने इनका साथ दिया। दूसरा, लोगों को भरोसा था कि ये जो ट्रेडिशनल पार्टीज हैं, परंपरागत पार्टियां हैं, उनसे ये अलग हैं, उनकी तरह इनका व्यवहार नहीं है। लेकिन जैसे ही चुनाव के बाद सरकार बनाने की स्थिति आई, इनकी एक के बाद एक कलई एक तरह से खुलने लगी। आप देखिए कि 70 विधायकों की विधानसभा है दिल्ली, उसमें सरकार बनाने के लिए 36 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। 28 विधायक जीते थे आम आदमी पार्टी के। आप सरकार बनाने का दावा जब करने गए तो आपको मालूम था कि बहुमत नहीं है, तो कोई समर्थन देगा तभी आप सरकार बना सकते थे। आपने कसम खाई थी कि हम कांग्रेस या बीजेपी से न समर्थन लेंगे और न देंगे। आपने सरकार बनाने के लिए कांग्रेस से समर्थन लिया, लेकिन कहा कि हमने तो नहीं मांगा। आपने सरकारी बंगला लिया, चिट्ठी लिखी चीफ सेक्रेटरी को, लेकिन एलजी को, लेकिन कहा कि हमने तो नहीं मांगा। आपने सिक्योरिटी ली, लेकिन कहा कि हमने तो नहीं मांगा। तो लोगों को दिखाई देने लगा कि आप जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं दोनों में फर्क है। जो ट्रेडिशनल पार्टीज पर आप आरोप लगा रहे थे जिस तरह के आचरण का, आपका आचरण उससे ज्यादा भिन्न नहीं है, और उस सब का असर चुनाव नतीजों में दिखाई दे रहा है। जनतंत्र में आखिर किस चीज को मानेंगे? चुनाव जो है एक मानक तो निश्चित रूप से है ना, कि आपकी पार्टी को समर्थन कितना है, आप जो बातें कह रहे हैं उससे जनता कितनी सहमत है। अगर जो आपकी पार्टी को जिस तरह के वोट मिले हैं, जैसा समर्थन मिला है, उससे साफ है कि जो माहौल बना था उसका आप फायदा नहीं उठा पाए। आप अपने लिए जो मानक तय किए थे आपने, उस पर आप नहीं चल पाए, उससे आप अलग हो गए। आपको जल्दी थी सत्ता में आने की, सत्ता पाने की, और दूसरी पार्टियों की ही तरह जो बाकी पार्टियों ने 15, 20, 25 साल बाद किया, आपने डेढ़ साल बाद ही करना शुरू कर दिया कि हर तरह का समझौता कर सकते हैं। आप टोपी पर उर्दू में लिखवा सकते हैं, आप वोट मांगने के लिए कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस को वोट देना खुदा के साथ गद्दारी होगी। तो ये सांप्रदायिकता नहीं तो और क्या है? आप दूसरी पार्टियों पे जो आरोप लगा रहे थे वही सब काम आपने किया, और उसका नतीजा आपके सामने है। आपके सामने। राकेश,
आपको क्या लगता है इनके बेसिक चरित्र में कहाँ कमी आई कि ये यहाँ थे और आज यहाँ पर? मुझे लगता है कि जो लोग उनसे उम्मीद कर रहे थे वो उम्मीद ही गलत थी, क्योंकि वो लोग उनके इतिहास को नहीं जानते। आपको अगर एक रिपोर्टर की जिम्मेदारी मिली है और जिम्मेदारी को आप निभाते हुए एक संपादक के पद पर आना चाहते हैं, पहले रिपोर्टर का जिम्मेदारी निभाइए, उसके बाद ऊपर बढ़िए, फिर संपादक के स्तर पर आइए। इनको जो जिम्मेदारी, इनको अगर आयकर विभाग में कोई जिम्मेदारी मिली, उस जिम्मेदारी के तहत इन्होंने कितना काम किया। उसी दौरान ये कैलाश गोदका से मिलते हैं। मेरी कैलाश गोदका से 2 घंटे बात हुई इनके पूरे चरित्र पर, और उसके बाद ये संगठन बनाते हैं और संगठन में फर्जीवाड़ा शुरू कर देते हैं। ये पैसा लाते हैं और वही संगठन बाकायदा फोर्ड को पत्र लिखता है कि मैं अपने सरकार के खिलाफ विदेशी पैसे से नहीं लड़ूंगा। ये अलग होते हैं उससे, ये निकाले जाते हैं और निर्मला शर्मा को पत्र लिखते हैं और वो समझौता कराते हैं। ये कैलाश गोदका को कह रहे थे कि कैलाश जी ऐसा करते हैं कि किसी और के नाम पर वेतन निकाल लिया जाए और मैं अलग होके काम करता हूं या उसी में रहता हूं, और मान लीजिए कि मैं वहां काम नहीं करूं तो पैसा जनरेट होकर हमारे लोगों के पास आ जाए। इस पर कैलाश गोदका और कर्नल पांडे सहमत नहीं हुए और उन्होंने बाकायदा लिख के मुझे दिया, मैंने टेप किया उनकी बातों को। तो ऐसी स्थिति जब जहां जो जिम्मेदारी मिली वहां उन्होंने काम नहीं किया। आयकर एक बार अध्ययन अवकाश लेते हैं, एनजीओ का काम करते हैं, तो चरित्र वहीं से, दायित्व बोध वहीं से समझ में आता है, चरित्र वहीं से समझ में आता है। उसके बाद लोगों ने उम्मीद की, अन्ना हजारे आए, आंदोलन थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ माहौल था, आंदोलन खड़ा हुआ, जनता उम्मीद करने लगी। उसके बाद इनको जनता ने मुख्यमंत्री संयोग से, चाहे जैसे तिकड़म से ही बना लिया, इनको एक अवसर मिला था। लेकिन उस अवसर को भी इन्होंने, क्योंकि इनके चरित्र में नहीं है, दायित्व निभाना, जिम्मेदारी निभाना इनके चरित्र में ही नहीं था, और अंत में जनता ने इनको सबक सिखा दिया कि आप इस लायक हैं ही नहीं। और यही कारण है कि अब जैसे योगेंद्र यादव का मैं पहले बड़ा सम्मान करता था, लेकिन जब आम आदमी पार्टी से जुड़े तो आंदोलन के समय आप देखेंगे तो नहीं दिखाई देते थे। ये पार्टी बन गई तो समाजवादी जनपरिषद से इस्तीफा दिया, कहा कि अब इसका माहौल ठीक है, तब वो इस पार्टी से जुड़ते हैं। और ऐसी स्थिति में, क्योंकि आंदोलनकारी हैं तो आप शुरू में आ जाइए मैदान में, लेकिन वो भी यही स्थिति में रहते हैं। हरियाणा चले जाते हैं, हरियाणा में फ्लॉप होती है पार्टी, फिर वो धीरे धीरे अपने आप को अलग करते हैं। यही हाल साजिया इल्मी का है। नई दिल्ली से टिकट नहीं मिला तो सबकी अपनी महत्वाकांक्षा थी और अरविंद केजरीवाल की अपनी महत्वाकांक्षा थी। ये महत्वाकांक्षाओं का जो टकराव था और जो अरविंद केजरीवाल का चरित्र था, उसके हिसाब से ये पार्टी अपनी अधोगति को प्राप्त। अभी कुमार विश्वास भी जल्दी इस्तीफे की लाइन में खड़े होंगे। कुमार विश्वास भी खड़े हैं? अच्छा, कुमार विश्वास भी खड़े हैं। संदीप दुबे, पता है, मैं एक बात कहूंगा और पूरी बात सुन लीजिएगा। ये देश की और हम इंसानों की एक परंपरा है। गांधी और जयप्रकाश का नाम मत लो। अभी क्यों नहीं लूंगा, लेकिन आज जयप्रकाश जी का दिन है। मैं कहता हूँ हम उन्हें रुलाते हैं जो हमारी परवाह करते हैं, हम उनके लिए आंसू बहाते हैं जो कभी हमारी परवाह नहीं करते, और हम उनकी परवाह करते हैं जो कभी हमारे लिए नहीं रोते। अजीब बात है पर ये सच है दुनिया में, और यही हो रहा है। आज अरविंद सबकी परवाह कर रहे हैं, सबके लिए जी रहे हैं, तो आज अरविंद पूरे परवाह कर रहे हैं, किसी की नहीं परवाह कर रहे। तो लोग छोड़ के जा रहे हैं, अगर किसी की परवाह की होती तो क्या मतलब होता है? एक उदाहरण है, बनारस में था, लोगों की परवाह अपने कार्यकर्ताओं की परवाह में 10 दिन बनारस में था। जिस दिन चुनाव प्रचार खत्म हुआ है, इनके कार्यकर्ता, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता बनारस में थे। उनके पास, कई कार्यकर्ताओं के पास पैसा नहीं था वापस आने का, और ये व्यक्ति चुपके से वहां से निकला और गाड़ी में बैठा और वापस चला आया दिल्ली। अब ये चिंता नहीं किया कार्यकर्ताओं को। मैंने बहुत सारे कार्यकर्ताओं को पैसे भेजे, पैसे पे कार्यकर्ता नहीं, बात ये कार्यकर्ताओं की चिंता करनी। जो अपने कार्यकर्ता की चिंता नहीं कर सकता, वो देश की जनता की चिंता क्या करेगा? दिमाग से पार्टी की सेवा कर रहा है। ये भाजपा कांग्रेस की परंपरा नहीं है कि लोग बुलाए गए और कार्यकर्ताओं को पैसे चंदा लेते हैं। टिकट नहीं था कार्यकर्ताओं मिला है, ये जो चंदा लेते हैं, 49 दिन आपकी सरकार रही, मोहल्ला सभा की राजनीति की आप बात करते हैं। 49 दिन में एक से दूसरे दिन आप जनता दरबार नहीं चला पाए। देखिए, जो भी पूरी दिल्ली में मोहल्ला सभा की बात कर रहे हैं, पूरी तरह से पार्टी ने, देखिए बार बार हम कोई अगर गलती करे, मोहल्ला सभा भी है, लेकिन उसका सिस्टम चाहिए होता, उसका तरीका चाहिए होता, पास में बांटना होगा। आप सब चीज का श्रेय खुद आज आदमी एक रावण की तरह हो गया राजनीति, वो गलत का या सही का, जिस बात सवाल का जवाब तो दीजिए। आप दे दिया, मैंने बोल दिया। एक दिन में जनता दरबार में चला पाए तो आप पूरी दिल्ली में भाई, अगर हमने जो भी गलती करी माफी मांगे, वो बताया कि हम अरे मानने को तैयार, कहा माफी तैयार बोलना चाहती है, आप ऐसी बात, मान लो जनता दरबार नहीं
चला पाए, माफी मांग लो हाथ जोड़ के देश की जनता से, दिल्ली की जनता से। जो गलत था वो गलत था, जो सही था सही था। हाथ जोड़ के माफी मांग लो देश की जनता से, और बार बार ईमानदारी से काम करते हैं। हाथ जोड़कर माफी मांग लो बीजेपी कांग्रेस से, हाथ जोड़कर माफी मांग लो। ये दोनों पार्टियां अभी हम लोग नए हाथ जोड़कर सीखेंगे, नए लोग आए और नई राजनीति को। आरती मेहरा जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? आरती मेहरा जी सौंपी जा सकती है उनको। दीपक जी, जनता दरबार के बारे में भी अगर कहें तो ये बहुत चालाक है। देखिए, जिस जगह पे इन्होंने जनता दरबार लगाने की सोची, इन्हें पता था कि किस तरह की भीड़ उमड़ती है। 2 दिन पहले जब आपने शपथ ली तो आप बड़े मेट्रो में गए, पूरी तरह से आपने मेट्रो के सिस्टम को तहस नहस किया। अरे कितने लोगों की जानों से खेलने की तैयारी की, रामलीला मैदान में ली तो आप क्या कल्पना कर रहे थे कि लोगों की भावनाओं को इतना उकसा के, इतना उसको आप ऊपर उफान पे लाके जब जनता दरबार लगाएंगे, जब सही टाइम जनता के सुनने की बात आएगी तो जनता नहीं आएगी क्या? लेकिन आपने जनता दरबार इस तरीके से लगाया, तब आपको ये कहा बंदरों की तरह उछले। आप टेबल पे चढ़ गए कुर्सी से, फिर आप गेट पे चढ़ गए, फिर आप बिल्डिंग की छत पे जाके चढ़ गए। तो ये काम तो ऐसे बंदरों के ही होते हैं। हमने कभी नेताओं को तो ऐसे सुना नहीं, हमने मनुष्य को भी नहीं। टेबल पे चढ़ गए कुर्सी से, फिर आप गेट पे चढ़ गए, फिर आप बिल्डिंग की छत पे जाके चढ़ गए। तो ये काम तो ऐसे बंदरों के ही होते हैं। हमने कभी नेताओं को तो ऐसे सुना नहीं, हमने मनुष्य को भी नहीं ऐसे सुना। लेकिन अगर आपका विजन ही नहीं है बिल्कुल, तो ये जनता दरबार भी इन्होंने बड़े सोच समझ के, ये जनता को ये बताना चाहते थे मैं तो लगाना चाहता हूं लेकिन ये नहीं हो सकता, वो नहीं। तो जब आपको मालूम है कि जनता आज आपके शपथ में लाख लोग आ गए, जिसे आप बड़े उससे कहते हैं, शान से कहते हैं, तो जब दरबार लगाएंगे, जिन 30-30 हजार लोगों को आपने कहा कि हम आपकी नौकरियों को पक्का करेंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल को, जब आपने और एम्प्लॉइज को कहा कि हम आपके लाइसेंस बनाएंगे, जब आपने इतने दिल्ली भर के 3 व्हीलर टैक्सी ओनर्स को कहा कि हम आपको और लाइसेंसेस देंगे, तो क्या वो आपके नहीं आते? वही अगर सोच समझ के केजरीवाल करते और एक एक संस्था को एक एक बार बुलाते और एक सीएम की तरह उनसे कहते कम से कम लोग आए, लेकिन पूरा रिप्रेजेंटेशन लेके आए, क्योंकि हर संस्था के मुखिया हैं। अभी तक तो तुम मुखिया से बात करते थे और मुखिया से कहते थे कि 5000 लोगों को ले आना, 2000 लोगों को ले आना। अरविंद केजरीवाल जी ने अभी भी जिस दिन कोर्ट जाना था, तब भी जितने एसएमएस थे उनके पास, डेटा ऑफ ऑलमोस्ट 1 करोड़, उन्होंने फोन किए कि पहुंचो, अराजकता मचाओ, सड़कें जाम करो। अरे फिर उन्होंने देखा टाइल फिस, मेरा तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। जब उन्होंने देखा कि अब मैं ज्यादा अंदर रहा, किसी ने परवाह भी नहीं करनी, लोग भूल जाएंगे कि कोई जेल में पड़ा है। वो जेल में इसलिए गए थे, वो पहले देने लगे थे बॉन्ड। मेरी बात हुई, जो वकील वहां पे थे वो पहले बॉन्ड देने लगे, फिर उन्होंने किसी से बात की, अपने एक्सपर्ट शांति भूषण जी से बात की होगी, और उन्होंने ये कहा कि नहीं मैं जेल जाऊंगा। अब ऐसे में आपने पहले तो बॉन्ड नहीं दिया, आप न जुडिशरी को मानते हो, न सिस्टम को मानते हो, न देश के कानूनों को। ये तो बहुत अच्छा हो रहा है विधि विधान से कि हमें आम आदमी पार्टी से हम बच रहे हैं किसी तरह से। नहीं तो ये गलती से आ जाते तो ये तो देश में सिविल राइट करा दे, ये तो देश में अराजकता इस हिसाब से फैला दे। इसलिए हमारे देश को भगवान ने बचाने की सोच रखी है। ये देश विश्वगुरु बनेगा। इस देश में एक सिस्टम चलेगा, संविधान सबसे ऊपर होगा, इस देश में अच्छी गवर्नेंस होगी, इस देश में ऐसा शासक आया है जो जन जन प्रिय है, जिसने अपनी क्रेडिबिलिटी दिखा दी है। और ये लोगों को आप समझना चाहिए। संजीव दुबे जी, अभी आप कुछ कह रहे थे, सारे सारा शहर खपा था जिस मजाक के उसमें पागल आई थी, वही ईसा मूसा गौतम निकला। गैस की प्राइसिंग बढ़ाने वाले, गैस के दाम बढ़ने वाले, वो जिसने जो सही सही मुद्दे उठाए, जनता आपसे हिसाब मांगेगी। संदीप एक आखिरी सवाल,
संदीप एक आखिरी सवाल अफसोस मेरा। आप देखिए ये दीपक भैया लिख के बना के लाते तो ये किसी को नहीं बताते, और मैं अगर ये बना के एक छोटा सा पेज लाया अपने लिए तो कहते कि भैया क्यों बना के लाया। तो आप बोलते कोर्ट के कागज का है, तो मैं कोर्ट के कागज दीपक जी अराजक होने में, दीपक जी जो बात हो रही अराजक होने में कोई दिक्कत नहीं कि आप व्यवस्था को नहीं मानते, आप इस सिस्टम को नहीं मानते, आप अराजक हैं, ठीक है, लेकिन आप मुख्यमंत्री भी बनेंगे और अराजक भी बनेंगे, दोनों नहीं चलेगा। मेरा आखिरी सवाल संदीप दुबे से, और उसके बाद मैं इस कार्यक्रम को यहीं विराम दूंगा। संदीप, अरविंद केजरीवाल इतना कुछ बोलते हैं, हर बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, हर बात पे पिछले कई दिनों से खामोश क्यों हैं? अंजलि दमानिया पर नहीं बोले, आज मयंक गांधी के स्टेटमेंट पर कुछ नहीं बोले जो अंजलि दमानिया के बारे में उन्होंने दिया, शाजिया इल्मी पर कुछ नहीं बोले, मधु भादुरी का पहले इस्तीफा हुआ उस पर कुछ नहीं बोले, कुमार विश्वास पर कुछ नहीं बोले, योगेंद्र यादव पर कुछ नहीं बोले, नवीन जयहिंद पर कुछ नहीं बोले। खामोश क्यों हैं अरविंद केजरीवाल? इसका जवाब चाहिए देश की जनता को। पार्टी और आज उन पे देश की जनता के लिए कोई जवाब नहीं है, वो मौन हो गए। सवाल दीपक पूरी तरह को जवाब उनके पास कोई जवाब नहीं। मेरे पास जवाब है, बता तो रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ये पार्टी है और परिवार के वो हेड होने के नाते, मुखिया होने के नाते। परिवार मत बोलो, पार्टी बोलो, पॉलिटिकल पार्टी। अरे सुनिए, आंदोलन, पॉलिटिकल पार्टी आंदोलन, इसमें जो लोग जुड़े हुए हैं ना, वो रुपये पैसे से नहीं जुड़े, किसी लालच से नहीं जुड़े, वो देश के लिए जुड़े और व्यवस्था परिवर्तन के लिए जुड़े। और वो लोग, वो चाहे बिन्नी भैया पहले जुड़े थे या आज भी हजारों बिन्नी भैया जैसे भी लोग हैं और करोड़ों अरविंद जैसे भी लोग हैं। नहीं, मैं इन्हें करप्ट कभी कहता नहीं, इनकी अपनी संजीदगी है, अपनी सोच है। मैं इनको भी सैल्यूट करता हूँ। कम से कम विरोध करो परिवार के अंदर, लेकिन रह के करो। इन्होंने विधानसभा के अंदर अंदर रह के विरोध करा था, मुझे बाहर कर देगा। वोट डालने की बारी आई तो आम आदमी पार्टी के फेवर में अंदर रह के अरविंद अच्छा काम कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के पास कोई जवाब नहीं है। अरविंद केजरीवाल और इस परिवार की सारी, और अरविंद केजरीवाल के पास कोई जवाब नहीं है। अरविंद केजरीवाल के पास लोगों किसी बात का, अरविंद केजरीवाल की नीयत पर भरोसा नहीं रहा, खत्म हो गया। देखिए, जो एक लाइन में खत्म करते हैं सर, अरविंद केजरीवाल की नीयत पर लोगों का भरोसा नहीं रहा, शायद इसीलिए अरविंद केजरीवाल के पास इन तमाम सवालों का कोई जवाब नहीं है। आज की बड़ी बहस में इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।